मैं लोकशाही में भरोसा रखता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि लोकशाही तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक हमारे महापुरुषों के दिखाए रास्ते पे देश नहीं चलेगा। और अगर उनके रास्ते पे चलाना है तो उसके लिए संघर्ष हमें करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने बिहार की वो घटना आपको याद हो, लक्ष्मणपुर बाथे की जो घटना है, अगर मैं जानना चाहूं कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिहार की उस घटना के बारे में याद है, जरा वो हाथ उठाएंगे क्या? जिनको लक्ष्मणपुर बाथे की घटना की जानकारी, वो एक बार ऊंचे से हाथ उठाए, मैं देखूं कितने लोगों को पता है। अपना इतिहास पता होना चाहिए ना। मुझे लगता है इनकी संख्या 1% से भी कम है। तो ये भी इस बात का प्रमाण है कि हम लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता कोई इतिहास का निर्माण नहीं कर सकता है। तो वही तो कह रहा हूं कि हम बाबा साहब को सिर्फ पूजते हैं, मानते नहीं हैं, ना उनकी मानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास व्यक्ति को परिवर्तित कर सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति संकल्प ले ले तो वो इतिहास को भी परिवर्तित कर सकता है, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। मैं बस लक्ष्मणपुर बाथे की बात इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा आप दवाई नहीं ढूंढेंगे। लक्ष्मणपुर बाथे एक जगह है बिहार में, और वहां एक सेना बनी थी, रणवीर सेना, और एक रात में 50 से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों के कत्ल हुए। और कत्ल भी ऐसे दर्दनाक कि गर्भवती बहनों के पेट चीर के और बच्चों को तलवार की नोक पे खड़ा किया गया। लोअर कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनको सजा हुई सब लोगों को, लेकिन जनेऊ लीला और ब्राह्मण तंत्र देखिए कि हाई कोर्ट ने उन लोगों को बरी कर दिया, सब लोगों को। अगर शायद गाय होती तो उस पर भी न्याय हो जाता, लेकिन आज तक 50 लोगों के कत्ल को सरकार, सुप्रीम कोर्ट और पुलिस नहीं ढूंढ पाई। इसलिए मुझे लगता है कि पैंथर की और भीम आर्मी की जरूरत, अपने लोगों की रक्षा सुरक्षा और दूसरे लोगों को यह जवाब देने के लिए कि हम लोग कमजोर नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। इसलिए भीम आर्मी की जरूरत आज के समय में। आपके दरवाजे रोकने के लिए बहुत सारे बैरिकेडिंग है, आपको कमजोर करने के लिए तमाम तरह की चीजें, षड्यंत्र हैं, और फिर अगर जिसकी कामयाबी ना रोकी जाए उसके खिलाफ साजिशें होती है। मैं तो आपसे ये पुकार करने के लिए आया हूं कि पुराने लोगों को नमन करने से काम नहीं चलेगा, उनके जैसा बनना पड़ेगा। अगर आज यहां पैंथर जैसे उस विचारधारा को और उस त्याग के साथ खड़े होने वाले 100 लोग भी तैयार हो जाए तो मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र में किसी की हैसियत नहीं कि वो शोषित वर्ग के लोगों के ऊपर उंगली भी उठा दे, हाथ तो बहुत दूर की बात। लेकिन क्यों पैंथर पैदा नहीं हो रहे हैं? क्योंकि पैंथर को मरना भी तो है, पैंथर को शहादत देनी। हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहां, क्योंकि उनको बलिदान भी तो देना है। देखिए, जैसा मैं मानता हूं कि काबिलियत महलों की मोहताज नहीं होती, उस तरह से मैं मानता हूं कि संघर्ष के लिए उम्र मायने नहीं रखती। क्योंकि मैं तो यह भी मानता हूं कि 23 साल के शहीद आजम भगत सिंह और 19 साल के सरदार करतार सिंह सराबा और संकल्प लेके जनरल ओडवार को लंदन जाके सबक सिखाने वाले शहीद आजम वीर उधम सिंह, अगर ऐसे लोग इस समाज में पैदा नहीं होंगे, ऐसे वीर शहीद इस समाज में पैदा नहीं होंगे, तो ये समाज जो है बहुत जल्द जो है दास्ता को स्वीकार कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लोकशाही में तलवारों से लड़ना है, बंदूकों से लड़ना है, लेकिन सेल्फ डिफेंस तो जरूरी है ही, उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मरक्षा तो जरूरी है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय भी कह रहा है। मैं तो लॉयर हूं, मैं तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी चुप्पी जो संविधान की वजह से है वो हमारी कमजोरी बनती जा रही है। क्योंकि मैंने अंत समय में बाबा साहब की
का जो अंत समय था, मैंने उस समय में बाबा साहब की जो लिखी हुई वॉल्यूम्स है उनको ज्यादा पढ़ा, और मैं अक्सर अपने साथियों को सुनाता भी रहता हूं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि मैं आराम से मरना चाहता हूं, सुकून से। मैं दुखी हूं, व्यथित हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहता था अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया। आज बाबा साहब के उस सपने को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर आप बाबा साहब के सच्चे बेटे हैं, आप बाबा साहब का सच्चा खून हैं, अगर आप ये मानते हैं कि बाबा साहब की वजह से आपके जीवन में कुछ है, अगर आप एहसान फरामोश नहीं है, क्योंकि एहसान फरामोश व्यक्ति समाज और देश पे कलंक होता है, तो फिर आपको बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के बारे में सोचना चाहिए। मैं मानता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पिता थे, और एक बेटा अगर अपने पिता के सपनों को पूरा नहीं करता है तो वो बेटा सच्चा बेटा नहीं हो सकता है, वो नालायक बेटा हो सकता है। आज आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां खड़े हैं। हम बड़ी जिम्मेदारी से इस आंदोलन में काम कर रहे हैं और रोज सीखते भी हैं, सिखाते भी। नौजवान लोग अपनी जिम्मेदारी को बड़े पैमाने पे अदा कर रहे हैं। मेरी जानकारी में है कि यहां इंटेलेक्चुअल लोगों की एक फोर्स बैठी है। मैं उनसे आह्वान करता हूं कि आपका अनुभव और नौजवानों का जोश, उनके अंदर जो क्रांति की आग, अगर ये दोनों मिल जाएं, जोश और होश का मिश्रण हो जाए, तो फिर इस देश में वो दिन दूर नहीं कि एक और क्रांति जन्म ले लेगी। और क्रांति बलिदान देती है, तो मैं समझता हूं कि बलिदान देने के लिए हमारे जैसे लोग हैं। हम आपके स्वाभिमान, सम्मान और महापुरुषों के मिशन को कभी कमजोर नहीं पड़ने देंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि महापुरुष जिए किसके लिए हैं, तो ये एक ही उदाहरण मिलता है कि वो समाज के लिए, देश के लिए जिए। आज हम किसके लिए जी रहे हैं? मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो वहां लोकसभा की 80 सीटें, 80, और विधानसभा की 403 सीटें। हमारा आंदोलन राजनीतिक आंदोलन कम, मिशन मूवमेंट ज्यादा है। अगर हमें विधायक एमपी बनने का शौक होता तो 403 सीटें वहां और विधानसभा की और 80 सीटें लोकसभा की हैं, तो मैं फिर नांदेड़ क्यों आता? मैं तो नांदेड़ इसलिए आया हूं कि समस्या राष्ट्रव्यापी है, तो आंदोलन भी राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। और आपके सामने तो अभी 2018 एक उदाहरण है। 2 अप्रैल 2018 को हम लोग इकट्ठे हुए, ना कोई झंडा, ना कोई डंडा, ना कोई बैनर, ना कोई संगठन, बस हमारी शक्ति। 17 लोगों ने बलिदान दिया। वीर गति तो हुई, लेकिन सफलता मिली। और जिस सरकार को कहते हैं कि वो सरकार किसी के आगे नहीं झुकती, वो सरकार एक दिन में हमने झुकती हुई देखी। रात में पूरी सरकार इकट्ठी होकर तय करती है और सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि हम कानून बना रहे हैं, SC/ST एक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ये लोकशाही है। यहां तलवारों से नहीं, आपके शरीर की जो ताकत है, आपकी जो गिनती है, उससे आपकी अहमियत और क्षमता तय होती है। अभी समय है, वोट का अधिकार है, बचा लो। जंगल में आग लग चुकी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 1000 कलम और 1000 तलवार और एक कलम। वो कलम को चाहते थे, वो चाहते थे पार्लियामेंट में आपका कब्जा हो जाए। वो चाहते थे RPI में उनके नेतृत्व के, उनके जाने के बाद आपने नांदेड़ के लोगों ने तो सफल करके दिखाया। सुनावने जी के उसमें आपने तो सफल करके दिखाया। लेकिन ऐसा क्या दीमक लगी उनके जाने के बाद कि आज यहां अम्बेडकरवादी आंदोलन इतना कमजोर हो गया?